हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IQ एजुकेशन 100 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान की पहली क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो मददगार साबित होगी। बहुत सारे प्रश्न लिए हैं और सामान्य ज्ञान की जो सीरीज प्रारंभ की है उसमें ये आज पहली क्लास है। पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस। दूसरा प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना की थी। आगे, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो ये शक संवत पर आधारित है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये दी गई है ऋग्वेद में, और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या है 4। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। आगे देखिए, त्रिपिटक धर्म किस ग्रंथ का है। जो त्रिपिटक ग्रंथ धर्म ग्रंथ है वो बौद्धों का है। आगे, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। आगे प्रश्न देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ये था महमूद गजनवी के शासनकाल में। आगे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, और ये की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ये अंग्रेज था जिसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, भारत में प्राचीन मुद्रा माना जाता था, किसको माना जाता था। ये माना जाता था आहत सिक्कों को। सौर प्रणाली की खोज कापर ने किसने की थी। आगे देखिए, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं। वो ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह कितने हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। आगे देखिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। अंतरिक्ष में जो तारामंडल है वो है 89। निक्ष ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। ये मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ये दिखाई देता है 21 जून को। आगे देखिए, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ये होती हैं बुध ग्रह में। सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिमोस। ये जो डिमोस है ये मंगल ग्रह का उपग्रह। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, दो, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा डिमोस। आगे देखिए, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ये देता है मीथेन गैस के कारण। और इसमें एक प्रश्न और होता है कि जब जानवर जुगाली करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन गैस निकलती है। तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। आगे, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। ये बना हुआ है शुक्र ग्रह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 हैं, अभी बताया था। आगे, पृथ्वी को किस कारण से नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो जल की अधिकता के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं, और ये क्रम से हैं स्याल, सिमा और निफे। तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। आगे देखिए, महासागर सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। ये हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है देशांतर रेखा। आगे देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में ये 15 डिग्री, 1 घंटे में ये 15 डिग्री घूम लेती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे, 24। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। आगे देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये हुई थी पावापुरी में। महात्मा बुद्ध
का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ये नेपाल की तराई में पड़ता है लुम्बिनी, वहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश पड़ता है, जिला है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? ये किया था महमूद गजनबी ने। आगे, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कहा गया? ये कहा गया है प्रस्तावना को। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद जोड़ा गया था। आगे है, बाकी भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था भारतीय संविधान को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये किया गया था 1976 में। 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। आगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ये है भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। आगे, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था एम.एन. राय ने। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ये थे 389 सदस्य। आगे देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन था? ये था ब्रह्म समाज। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान ने। आगे, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? ये हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। आगे, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ये कहाँ पर था? बिहार में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ये किया गया था 1843 ईस्वी में। आगे, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन। ये जो बलबन था, इसने एक नीति और अपनाई थी, सिजदा और पोगोस। सिजदा और पोगोस जो नीति अपनाई थी, वो भी इस बलबन ने ही अपनाई थी। आगे देखिए, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। देखो, इसमें दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक ये कौन है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, मगर इसे ये पूरा नहीं करवा पाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने। आगे देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर में। तुगलकनामा के रचनाकार का क्या नाम है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। आगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलूल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलूल लोधी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसने 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। आगे, तो आज के प्रश्न यहीं तक थे। आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से आप निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।